जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखना। फिर से हम 10 क्वेश्चन आगाज सीरीज करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से देखना और हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सरल भी आ रहे हैं, नॉर्मल भी है। जैसे आपने पढ़ रखा है उसके हिसाब से आएंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो आपके लिए आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, और पढ़ रखा होगा तो आपको लगेगा इतने ईजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या। बहुत ही अच्छे हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सीरीज बहुत ही अच्छी हेल्पफुल मदद कर रही है, मुझे पता है। आप ये जरूर बताया करो कि आपके जो 10 है, यानी कि 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही निकल रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं कि चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है। क्या वासुदेव चौहान सही है, क्या इसका अर्णोराज सही है, क्या सोमेश्वर है, या पृथ्वीराज तृतीय है क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप हमें बताओ कि चौहान वंश के संस्थापक कौन है। तो बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि वासुदेव चौहान है। जो कौन, यानी चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, वासुदेव देव चौहान। अब सांबर जो झील थी उसका निर्माण भी किसने किया था, वासुदेव चौहान ने। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है वो आप हमें कमेंट करके बताना। बहुत ही अच्छी तरीके से बताना कि ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा है और नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय कितनी रियासतें थी। बहुत ही अच्छा, कितनी रियासतें थी, 18 रियासतें थी क्या, 16 थी क्या, 20 रियासतें थी या 19 थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि चौथा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 19 रियासतों से एकीकरण होकर राजस्थान राज्य बना। और कितने ठिकाने थे ये हमें कमेंट करके बताना कि राजस्थान में कितनी तो रियासतें थी। तो रियासतें हमने बता दी कितनी थी, 19। और ठिकाने कितने थे, ठिकाने वो आपको हमारे को कमेंट करके बताना है। क्या करना है, कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कितने ठिकाने थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। यानी कि रियासतों से संबंधित जो समस्याएं थी उनका समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। क्या 4 जनवरी 1947 को की गई, क्या 10 अक्टूबर 1946 सही है इसका आंसर, या फिर 5 जुलाई 1947 सही है, या 31 मार्च 1948 सही है। तो बिल्कुल सही इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 10 अक्टूबर 1946 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। 1857 की क्रांति हुई, यानी 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चामुंडा माता है क्या, सुगाली माता सही है क्या इसका आंसर, या भद्रणा माता है क्या, या फिर करणी माता है क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई और कब हुई। राजस्थान के लिए पूछ रहा हूँ, भारत के लिए नहीं। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ हुई और कब हुई, ये आप हमें जरूर बताना। और क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी थी, चामुंडा माता बिल्कुल नहीं, सुगाली माता हमारा दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। यानी कि 1857 के जो क्रांतिकारी है उनकी आराध्य देवी कौन सी है, सुगाली माता है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1857 जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। क्या तलवार एवं बंदूक थी, क्या तिरंगा ध्वज था, या फिर सुगाली माता की प्रतिमा थी, या फिर कमल का फूल एवं चपाती थी। हाँ बिल्कुल, कमल का फूल और चपाती इसका प्रतीक है। यानी कि ये 1857 क्रांति का प्रतीक क्या है, कमल का फूल और चपाती। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से लगता प्रभावित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या जसवंत सिंह है क्या जो प्रभावित हुए थे वैष्णव धर्म से, क्या अजीत सिंह थे वो, क्या अभय सिंह थे वो, क्या विजय सिंह थे वो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से याद करना है। अब देखो पूछ क्या रहा है, जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से, कैसे वैष्णव धर्म से संबंधित था, है ना, ये पूछ रहा है ना। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, शुरुआत में देखो क्या आ रहा है, वह आ रहा है, वर्ण कौन सा है इसमें, वह। अब इनमें देखिए वर्ण कौन सा है, वह है ना, दोनों में सेम सेम है, तो विजय हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि विजय सिंह था जो वैष्णव धर्म से संबंधित रखता था। इस तरह से कनेक्ट करके याद करने का तरीका सीखो, बहुत ही अच्छी तरीके से जीके लेवल बढ़ेगा आपका, मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो गिंगोलिक युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप हमें हमारे ये बताना है कि ये कब हुआ था और किस कारण हुआ था, ये कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो जयपुर जोधपुर में हुआ क्या, नागौर जोधपुर में हुआ क्या, या फिर जोधपुर मेवाड़ में हुआ, या जोधपुर ग्रामीण यानी या बीकानेर में हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो
गंगोली का युद्ध किन किन के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सी रियासतें थी, ऐसी दो। तो बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आपका, यानी पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जयपुर और जोधपुर के मध्य क्या हुआ था, गंगोली का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था ये हमें कमेंट करके बताना, और किस लिए हुआ था, यानी कब हुआ था वो भी मेरे को बताना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, इस पर ज्यादा फोकस दिया करो। आप क्या करते हो, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, साधु सीताराम दास सही है, ऐसा नहीं है। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है तो साधु सीताराम तो संबंधित है, विजय सिंह भी पथिक संबंधित है, हरिभाव उपाध्याय भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन नहीं संबंधित नहीं थे, रामनारायण चौधरी क्या थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, राजस्थान किसान आंदोलन, यानी जो राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है, यानी कि जो अंतिम शहीद है उसे वो किसे कहा जाता है। देखो, रूपाजी कृपाजी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये अंतिम है। हनुमान सिंह, बीरबल सिंह ये थे, या रुग्गा राम चौधरी, या चुन्नी लाल शर्मा, या फिर मदन सिंह या पदम सिंह, इनमें से कौन सी आंसर सही है जो राजस्थान के किसान आंदोलन का अंतिम शहीद कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा, तीसरा, यानी कि रुग्गा राम चौधरी और चुन्नी लाल शर्मा राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे उन्हें कहा जाता है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है। रणछोड़ भट्ट है क्या, जयतान जैन है क्या, कान्हा व्यास है क्या, या महेश दास है क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। राज प्रशस्ति राज सिंह द्वारा कहाँ लगाई गई थी, ये हमें कमेंट करके बताना है कि राज प्रशस्ति कहाँ स्थित है। 25 शिलाओं पर है ये, ध्यान रखना, 25 शिलाओं पर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट है क्या इसका, जयतान जैन है क्या, कान्हा व्यास है, या महेश भट्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, और इसका आंसर भी बिल्कुल सही है, क्या है, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई थी। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज, बहुत ही अच्छे लेवल के थे। आई होप 10 में से आपके कितने से निकल रहे हैं वो जरूर बताना, ताकि हमें पता चल जाए कि आपका लेवल कितना है। तो इसी तरह से 10 क्वेश्चन सीरीज में जुड़ते रहिए। मात्र 10 क्वेश्चन याद करने आपको, और जीके लेवल बढ़ता जाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल तक आपका जीके बढ़ेगा। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए जहाँ जिनका जीके बिल्कुल डाउन है, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि राजस्थान की जितने प्रतियोगी एग्जाम है उनमें ये क्लासें आपके लिए फुल लाभदायक मदद करेगी। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।